हेलो एंड हाय एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्रुप 2 तक कंप्लीट किए थे, बट रिकॉर्डिंग में हमारा एफ के बाद से है ना कवर नहीं हुआ था। सो आज मैं एफ के बाद से फिर से आपको बताऊंगी। लाइंस के लिए हमारे पास 4 लाइंस रहेंगी: असेंडिंग, मीन, बेस एंड डिसेंडिंग। सो नेक्स्ट लेटर है एच। फॉर एच, अपस्ट्रोक प्लस असेंडिंग लूप प्लस कंपाउंड टर्न। होल्ड योर पेन लाइक दिस, देन सबको एक साथ मर्ज करेंगे तो यू विल बी गेट एच, अपस्ट्रोक, असेंडिंग लूप एंड कंपाउंड टर्न। अपस्ट्रोक, ascending loop and compound turn. Upstroke, ascending loop and compound turn. Then next one, K. For K, first you have to do like that: upstroke, ascending loop and upstroke and down turn, like that. So इन तीनों को combine करेंगे then you will be get K. यहाँ पे मैं combine करती हूँ। लाइन सेम रहेगी: ascending, mean, base and descending. Upstroke, ascending loop came out like this, and make downstroke. You have to practice each and every letter at least 4 to 5 times. K. K का एक और, K को आप वन मोर तरीके से बना सकते हैं, जो है अपस्ट्रोक, ascending loop and one oval and underturn. Upstroke, ascending loop, oval and underturn. So you will be get K, तो फर्स्ट शेप ऑफ के एंड सेकेंड शेप ऑफ के, तो दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड नेक्स्ट वन, एल। फॉर एल, अपस्ट्रोक प्लस असेंडिंग लूप, देन इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यू विल बी गेट एच। वन मोर टाइम, अपस्ट्रोक, असेंडिंग, मीन, बेस एंड डिसेंडिंग लाइंस है। सो फर्स्ट अपस्ट्रोक and ascending loop. So L. You have to practice this letter with both pens, soft tip and hard tip. दोनों पेन से आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वन, P. फॉर P, अपस्ट्रोक and ascending loop plus oval and loop. For P, you have to use 4 columns, 4 lines and 3 columns: ascending, mean, base and descending. सारी लाइन यूज करनी है P के लिए, ठीक है। So you will be get P here. अगर आपको ये असेंडिंग लूप नहीं बनाना है
तो आप क्या कर सकते हैं, डाउन स्ट्रोक बना के डायरेक्टली कर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप असेंडिंग लूप नहीं बनाएंगे तो आपका मीन बेस एंड डिसेंडिंग पे आएगा पी, अदरवाइज तीनों लाइंस आएगी आपकी। डाउन स्ट्रोक, ओवल एंड लूप, तो फर्स्ट शेप ऑफ पी और सेकंड शेप ऑफ पी। सो कल हम लोग का यहाँ तक के कंप्लीट हो चुका था, ग्रुप 2 तक। आज हम लोग करेंगे ग्रुप 3। ग्रुप 3 में जैसा कि अब जितने भी बचे हुए लेटर्स हैं वो ग्रुप 3 के हैं। तो क्या क्या लेटर्स बच गए हमारे, जी, जे, क्यू, टी, वाई एंड जेड, ये सारे लेटर्स बचे। इन सब में डिसेंडिंग लूप आता है, तो इसके लिए कौन सी लाइन यूज करेंगे, मीन, बेस एंड डिसेंडिंग। I'll show you here कि how to use those lines in this letters. So what you have to do, first you have to do के main lines, ascending, mean, base and descending. So यहाँ पे हमारे पास 4 lines है and 3 columns है। तो फर्स्ट जी बनाएंगे, तो इन तीन लाइंस के बीच में आएगा। अब हम लोग ऊपर वाली लाइन को स्किप करेंगे। फॉर जी यू हैव टू मेक लाइक दिस, अप स्ट्रोक प्लस ओवल प्लस डिसेंडिंग लूप। देन जब इन सबको कंबाइन करेंगे तो आपको जी मिलेगा। देन यू विल बी गेट जी। ठीक है, जब भी आप नीचे की तरफ आओगे, डाउन स्ट्रोक बनाओगे, आपकी वो लाइन थिक होनी चाहिए। ठीक है, थिन नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट वन, जे। फॉर जे यू हैव टू डू लाइक दैट, अप स्ट्रोक प्लस डिसेंडिंग लूप। देन इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो आपको जी मिलेगा, सॉरी जे मिलेगा, जे, आई एम सो सॉरी। अप स्ट्रोक and descending loop, upstroke and descending loop. So you will be get J. Next one, Q. For Q, same lines use होगी, upstroke plus oval, then descending loop, मगर opposite side में बनेगा, G की तरह नहीं होना चाहिए, G से opposite होना चाहिए। ठीक है, देन अगर इन तीनों को आप कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा क्यू। ठीक है, नेक्स्ट वन, टी। टी के लिए इस तरीके से हाफ अंडर टर्न, लॉन्ग और हाफ अंडर टर्न बनाएंगे और ऐसे बार बनाएंगे, तो यू विल बी गेट टी।
and next one Y. For Y, upstroke plus undertone plus descending loop. Then इन तीनों को combine करोगे तो you will be get Y. तो आपको मिलेगा Y. फिर से ट्राई करेंगे अपस्ट्रोक, अंडरटर्न एंड डिसेंडिंग लूप. Y. And last one Z. For Z, overturn plus long overturn and loop. जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यू विल बी गेट Z. आपको Z ऐसे बनाना है, ठीक है. ये ऊपर की तरफ कर्व करके आएगा, ऐसे नहीं बनाना है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है. क्या करना रहेगा, आपने ओवरटर्न बनाया, यहाँ से फिर थोड़ा और ऊपर आओगे, देन इसको टर्न करोगे. ऐसा ऊपर की तरफ निकलना चाहिए ये वाला पार्ट. फिर से एक बार आप देखो, असेंडिंग, मीन, बेस एंड डिसेंडिंग. तो क्या करने का, आपने ओवरटर्न बनाए, देन थोड़ा और ऊपर की तरफ जाओगे एंड लूप. देन यू विल बी गेट Z. तो यहाँ पे हमारा पूरा स्मॉल लेटर था वो कंप्लीट हो गया. जितने भी स्मॉल लेटर्स के थे वो अब कंप्लीट हो गए. तो अगर अभी आप प्रैक्टिस करना है तब इसकी प्रैक्टिस कर लो, या तो फिर मैं नेक्स्ट लेटर स्टार्ट करती हूँ. यहाँ तक के प्रैक्टिस करना है तो आप प्रैक्टिस करो. 5 मिनट्स दे रही हूँ मैं आपको. अभी यहाँ पे हम लोग कनेक्शन स्टार्ट करते हैं. हमने सेकंड लोअर केस लेटर कंप्लीट कर लिए, देन मैं कनेक्शन बताती हूँ. अभी मैं सॉफ्ट टेप पेन यूज कर रही हूँ. लाइंस में पहले यहाँ बना लेती हूँ, असेंडिंग, मीन, बेस एंड डिसेंडिंग. अभी यहाँ मैं कोई भी वर्ड नहीं बनाने वाली हूँ, मैं सिर्फ लेटर टू लेटर ज्वाइन कर रही हूँ, लाइक ए से बी, बी से सी. तो ये आप उसको बस देखो, ए और बी को कंबाइन करूंगी, ए, देन यहाँ से बी के लिए आपको असेंडिंग, देन ये हो गया ए एंड बी. नेक्स्ट बी के साथ अगर सी कंबाइन करूंगी, बी हो गया, ये बी बना, देन सी. अब सी के साथ मुझे डी बनाना है, तो क्या करना है, सी बना, डी का मैंने ओवल बनाया. अब यहाँ से असेंडिंग लूप बनेगा, सी एंड डी. फिर आता है डी और ई. डी और ई के लिए डी हुआ, फिर यहाँ से ई. तो ऐसे ही कनेक्शन में आपको पूरा लेटर ऐसे ही बनेगा. फिर ई टू एफ, ई बनाए. अब एफ के लिए देखो, असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप एंड came out like this. So E and F. Next one, ascending, mean, base and descending. ठीक है. अब आते हैं F and G. तो पहले मैं E
E हो गया, देन F और अब G, इस तरीके से। अब GHI कैसे ज्वाइनिंग करेंगे? ये 2 लेटर वर्ड हुए, यहाँ पे 3 लेटर वर्ड्स हो गए। फॉर G, देन H, देन I। एक चीज नोट करो, यहाँ पे गैप बराबर है एंड एंगल फॉर्म बराबर होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज आप देखो स्ट्रेट नहीं जा रही है, सारी चीजें एक प्रॉपर एंगल पे जा रही है, तो आपको एंगल को है ना मैनेज करना है, एंड दूसरा लेटर फॉर्मेशन के बीच में जो गैप आ रहा है वो, तो गैप इक्वल होना चाहिए, चाहे वो इन दोनों के बीच हो, यहाँ हो, यहाँ यहाँ यहाँ, कहीं पे भी हो, सब इक्वल होना चाहिए। फिर आते हैं आई और जे। फॉर आई आपने आई बनाए, अब जे के लिए आप ऊपर गए एंड यहाँ से असेंडिंग लूप बना दिए, मीन्स डिसेंडिंग लूप, तो ये हो गया आई एंड जे। नेक्स्ट जे के एल, सो फर्स्ट जे, जे बना, देन के, के बन गया, अब यहां से मैं एल ले लूंगी, जे के एल। नेक्स्ट वन एल एंड एम, एल देन एम। इस पेन पे आपको ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है, आप हल्का सा भी प्रेशर लगाओगे तो ये खुद ब खुद आपको थिक स्ट्रोक देगा। एम एन, फॉर एम एम हुआ, देन एन भी ऐसे ही बनेगा, हो गया एम एन। फिर आता है ओ एन पी, असेंडिंग ओवल एंड हाफ अंडरटर्न। अब यहाँ मैं ये वाला पी बना रही हूँ, पूरा गोल घुमा के, फर्स्ट ये वाला एंड सेकेंड वाला भी बना लेते हैं, ये हुआ, देन यहाँ से आप डायरेक्ट नीचे आ जाओगे, तो ये दोनों टाइप का बन गया। अब आते हैं क्यू एन आर पर। फॉर क्यू एन आर, क्यू ये हुआ, आर के लिए थोड़ा ऊपर से आर, देन आर और एस। मैम क्यू गलत बन गया, सॉरी सॉरी सो सॉरी, थैंक यू रिमाइंड करने के लिए। ये क्यों हुआ, फिर आर के लिए आप ऊपर की तरफ जाओगे एंड देन केम आउट लाइक दिस। तो ज्वाइनिंग ऐसे करनी है कि आपको बीच में फ्लक्चुएशन ना नजर आए, जैसे इन दोनों के बीच का ज्वाइनिंग है, प्रॉपर एक लाइन में ज्वाइनिंग होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं लगना चाहिए। क्यू आर, अब मैं बताती हूँ क्यू आर और एस को कैसे ज्वाइन करेंगे। अभी ये हुआ क्यू, देन आर, और यहां से मैं डायरेक्ट ले लूंगी एस, ये हो गया एस। फिर आता है एस और टी, ये मैंने एस ले लिया, अब एस ना गोल होके नहीं जाता है, तो डायरेक्ट एस बनाने का, देन ये हो गया टी। तो जो चीज कनेक्ट नहीं हो सकती उसको फोर्सफुली कनेक्ट नहीं करना है। अभी यहाँ एंड कर दिया, यहाँ से कनेक्ट हो गया, तो ये आपको अनइवन नहीं लगेगा। अभी मैं इसको फोर्सफुली ले जाऊं तो यू कैन सी कितना ऑड लग रहा है ये, और ये कितना नीट लग रहा है। तो इसके लिए जो कनेक्ट नहीं होता उसको आप कनेक्ट नहीं करोगे। एस टी हो गया। नेक्स्ट यू एंड वी। फॉर यू
U हुआ, देन V। फिर आते हैं V एंड W। या तो U हुआ, देन V हुआ। अब यहां से मैं W लेती हूँ। U V एंड W। कितना माइल्ड सा डिफरेंस है तीनों में, एकदम माइल्ड माइल्ड से डिफरेंस है। तो ये चीज को आपको कैरी करना है कि आपको बराबर सारे लेटर्स नजर आए। देन लास्ट वन U V W हो गया, X एंड Y। फॉर X बनेगा, हो गया। अब इसी को आप ऊपर ले जाओगे, देन आप यहां से Y बनाए। X बना है एंड Y, एंड नेक्स्ट वन Y एंड Z। Y बना, ये हुआ। अब क्या करेंगे, ये ऐसे लेके आएंगे, ऐसे Z ऐसे बनेगा। इसको यहाँ पे घुमाना नहीं है, अगर आप यहाँ से घुमाओगे ना तो फिर Z नहीं आएगा। जैसे ऐसे करोगे ना, फिर यहाँ से घुमाओगे तो ये बीच में ये लाइन आ जाएगी। तो आपको ऐसे नहीं बनाना है, डायरेक्ट आप ऊपर ले जाओगे और टर्न करोगे। तो X एंड Y, एक बार और Y और Z बताती हूँ। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये हो गया पूरा कनेक्शन। अब यहाँ मैं एक वर्ड पूरा लिख के बताती हूँ। कनेक्शन तो हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर लिखती हूँ मैं यहाँ पे, लाइंस बना लेती हूँ, असेंडिंग, मीन, बेस एंड डिसेंडिंग। आपको हर बार लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। आप हल्का सा पेन, अगर देखो कोई आर्ट वर्क कर रहे हो, लाइक ड्राइंग पेपर पे बना रहे हो कोई आर्ट के फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, लाइट से पेंसिल से लाइन बनाएंगे, ठीक है। पेन से उस पर लाइन बनाने की जरूरत नहीं, फिर जब आप लिख लो तो उसको इरेज कर देना। तब जैसे एडमिनिस्ट्रेटर मैंने बोली, तो एडमिनिस्ट्रेटर, फर्स्ट A D M I N S हो गया ये। अब ट्रेटर, यहां से आप ऊपर जाओगे, देन यहां से T आएगा, फिर आता है R, फिर O, सॉरी A, फिर वापस से T आ रहा है। अभी मैं किसी के ऊपर बार नहीं डाल रही हूँ, डायरेक्टली करती जा रही हूँ। ये देखो सब एक लाइन में आ रहा है, जिसको ऊपर जाना है वो ऊपर गया। अब बचता है मेरे को इसके ऊपर आई, आई का डॉट डालेंगे, फिर टी का स्लैश डालते हैं, फिर यहाँ पे भी आप इसको बड़ा करके डालो, या तो छोटा भी डालोगे, तो ऑल अप टू यू। छोटा डालना है, बड़ा डालना है, सब आपके ऊपर है। ये हो गया एक वर्ड। एक और दे देते हैं हम लोग, अमेजिंग। अमेजिंग, अब इसमें कैसा है ना, नीचे डिसेंडिंग लूप के सारे आएंगे, ascending, mean, base and descending, amazing। So first we have to make A, A हो गया, then M, A। अब A के बाद आएगा Z, तो इसको ऐसे टर्न करके लाना है, then Z। फिर आता है I,
वापस से N एंड G। तो ये हो गया अमेजिंग। क्लियर यहाँ तक के? कुछ डाउट है? यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? अभी आपके पास 5 मिनट्स है, प्रैक्टिस करो आप। अब नेक्स्ट वन हमारा है अपर केस लेटर। मैं ये भी सॉफ्ट वाली पेन से बनाती हूँ, अपर केस। हाँ, मैं सॉफ्ट टिप यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो सॉफ्ट भी यूज कर सकते हो, हार्ड भी यूज कर सकते हो। आपको दोनों पे अच्छे से प्रैक्टिस आनी चाहिए। तो पहले मैं लाइन की लेबलिंग करती हूँ, असेंडिंग, मीन, बेस एंड डिसेंडिंग। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट विथ ए। मोस्टली ये दो लाइन यूज होगी, असेंडिंग टू बेस। थिक स्ट्रोक ऊपर की तरफ जाएंगे, देन इस तरीके से नीचे, फिर यहां से आप बार बनाओगे ऐसे। थिक स्ट्रोक, then up stroke, down stroke and came out like this. Make bar here. Thick stroke and curve करके नीचे आएंगे, A. Thick stroke, then up stroke and make curvy and came out. यहाँ ये वाला पॉइंट यहाँ कर्व है एंड यहाँ थोड़ा पॉइंटेड है। तो फर्स्ट लेटर इट्स A, second one B. For second B, up stroke plus down stroke plus underturn and another underturn with loop. हाफ ओवल बोल लो इसको आप, हाफ ओवल। तो अब इसको कंबाइन करेंगे तो अप स्ट्रोक, डिसेंडिंग लूप, ओवरटर्न एंड ओवल एंड लूप। A, sorry, B. Upstroke, descending loop, overturn and half oval and loop. Loop are most important. Then C. For C, upstroke and C stroke. Upstroke and C stroke. For D, upstroke, descending loop and oval and half oval and loop. C, एक मिनट, मैं देखो कैप लेटर्स लिखने का टाइम मैं पेन ऐसा होल्ड करती हूँ, बट जब मैं लिखने पे आती हूँ तो मैं पेन ऐसा होल्ड करने लगती हूँ इस तरीके से। सी के लिए अप स्ट्रोक एंड सी स्ट्रोक,
समझा? Then E. For E, small e, एंड यहाँ से एक अनदर पार्ट बनाएंगे, ये हो गया E. स्मॉल e एंड अंडरटर्न, तो ये हुआ E. और यहाँ से अंडरटर्न बनाएंगे E. फॉर F, मेक लाइन लाइक दिस एंड लूप बनाएंगे मिडल में, मीन्स बार देंगे F, चाहे आप स्ट्रेट बार दे दो या थोड़ा कर्वी बार दे दो, ये हुआ F. बनाया है ए एम और डी में आएगा ना, मतलब बेड लाइन, बेस लाइन और ऊपर लाइन पे आएगा. हाँ, मतलब यहाँ मेरा डिसेंडिंग पे चला गया, ए असेंडिंग, मीन एंड बेस पे ही आएगा, नीचे वाली लाइन में कुछ नहीं जाएगा अभी. नीचे वाली लाइन में सिर्फ आपके 3 लेटर्स जाएंगे, वो है G, J और Y, जो सारी लाइन में यूज होगा. तो ये मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, मैं तो अभी बता देती हूँ, रुको. फॉर G, E की तरह शेप बनाएंगे एंड यहाँ से डिसेंडिंग लूप. तो आप देखो तीनों लाइन यूज हुई है. थोड़ा ये बड़ा बनाएंगे, देन आप डिसेंडिंग लूप बनाओगे, तो ये हो गया G. J के लिए अप स्ट्रोक एंड डिसेंडिंग लूप, तो ये हो गया J. तो ये तीनों लाइन में आएगी. फिर लास्ट आता है Y, असेंडिंग, मीन, बेस एंड डिसेंडिंग. Y के लिए भी क्या करना है आपको, अंडरटर्न बनाना है, थोड़ा बड़ा अंडरटर्न बनाएंगे, देन डिसेंडिंग लूप भी बड़ी बनेगी. ये हो गया Y. तो ये 3 लेटर्स आपके 3 कॉलम्स में आएंगे, बाकी सब लेटर से ये बड़े दिखेंगे. समझ आया? तो आज के लिए मैं यहाँ पे एंड करती हूँ. अभी आप